So, hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. So, today we are going to start our new journey of general knowledge. Today's topic is RBI. ठीक है, it is actually the part of economics. तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम आज बात करेंगे आरबीआई की. ठीक है, अब आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ. इसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, अब आरबीआई के बारे में कुछ बातें सुन लीजिए. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है. देखिए, जो आरबीआई है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, जब इसको आरबीआई को जो बनाया गया, ये बनाया गया 1 अप्रैल 1935 को. ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई वॉज 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935. ठीक है, ये 1 अप्रैल 1935 को इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया आरबीआई का. किसके तहत? एक आरबीआई एक्ट निकाला गया था 1934 में, उसके तहत ये आरबीआई का गठन किया गया 1935 में. ठीक है, कुछ फैक्ट लिख रहा हूँ मैं इसके बारे में. बेसिकली आरबीआई जो ये नाम दिया है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो नाम दिया है, ये एक कमीशन बनाई गई, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे हमारी जो कंट्री थी वो कॉलोनाइज कंट्री थी अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, है ना. तो ब्रिटिश एम्पायर की एक कमीशन बनाई गई जिसका नाम था रॉयल कमीशन. चलो मैं उसका नाम लिख दे रहा हूँ, रॉयल कमीशन. ठीक है, इस रॉयल कमीशन ने नाम दिया था आरबीआई, और इसके जो हेड थे, इस रॉयल कमीशन के जो हेड थे, उनका नाम था हिल्टन यंग. ठीक है, उनका नाम था हिल्टन यंग. ठीक है, तो इस रॉयल कमीशन ने नाम दिया था क्या? आरबीआई नाम इसका. ठीक है, और कुछ फैक्टों की बात कर लेते हैं. जो आरबीआई के जो सबसे फर्स्ट गवर्नर थे, आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे, उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ. ठीक है, फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ. ठीक है, ये सबसे पहले गवर्नर थे किसके? आरबीआई के. आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ वो हुआ 1 जनवरी 1949 को. आरबीआई इसका नेशनलाइजेशन, अच्छा, नेशनलाइजेशन मतलब जब हमारी कंट्री का, मतलब जब कंट्री के अंडर में आई है. ठीक है, जिसको राष्ट्रीयकरण बोलते हैं. नेशनलाइजेशन, जो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ वो हुआ 1 जनवरी 1949 को. ठीक है, आज़ाद होने के बाद हमारी कंट्री में जो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, वो 1 जनवरी 1949 में हुआ. जब हमारे इस आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, उस टाइम पीरियड पे जो गवर्नर थे हमारे यहाँ क्या इस आरबीआई के, उनका नाम था सीडी देशमुख. ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीधे टिक कर दे रहा हूँ. तो नेशनलाइजेशन के टाइम पीरियड पे जो गवर्नर थे उनका नाम था सी डी देशमुख. ठीक है, ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी. ठीक है, इसके बाद कुछ चीज़ें और बात करते हैं. जो फाइनेंशियल ईयर होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई. देखिए, फाइनेंशियल ईयर दो तरह के चलते हैं. एक फाइनेंशियल ईयर चलता है आरबीआई का, और एक फाइनेंशियल ईयर चलता है गवर्नमेंट का. मैं दोनों लिख दे रहा हूँ चलिए आपके लिए, सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार का फाइनेंशियल ईयर है, और जो आपका आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर है. आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो होता है 1 जुलाई से. 1 जुलाई से आपके 30 जून तक ये चलता है. ठीक है, किसका? आरबीआई का.
और जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर है ये आप लोगों को पता भी होगा, ये चलता है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। ठीक है, तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कभी भी। तो जो गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, मतलब उस अगले साल की 31 मार्च तक। और जो आरबीआई का हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है वो चलता है 1 जुलाई से अगले 30 जून तक। ठीक है, अगले साल के 30 जून तक। ठीक, अब इसके बाद आरबीआई के कुछ फंक्शनों की बात करते हैं। ये तो कुछ बेसिक जानकारी हो गई आरबीआई के बारे में। ठीक है, अब ज़रा कुछ बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। ठीक है, कि आरबीआई फंक्शन क्या करता है। तो देखिए, आरबीआई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, इसका काम क्या है, इसका काम है इशू करना करेंसी को। हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जितनी भी करेंसी इशूड है ना, चाहे वो 1 रुपये का सिक्का हो, 2 रुपये का सिक्का हो, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का नोट हो, 50 रुपये का नोट हो, ये सारे के सारे जो चीज़ें इशू की जाती हैं ये इसी आरबीआई के द्वारा की जाती हैं। इशू द करेंसी। ठीक है, तो जो भी करेंसी चल रही है करंट में, या जो भी करेंसी को बंद करने का काम है वो सब इसी का है। ठीक है, आरबीआई ही सारी की सारी मतलब करेंसी को बंद करवाती है और इसको इनको इशू करवाती है। ठीक है, इसको रेगुलेटर ऑफ द या बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, पहले मैं रेगुलेटर लिख दे रहा हूँ इसको। ये क्या करती है, रेगुलेट द बैंक्स। जितने भी बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हों, चाहे वो आपके पब्लिक बैंक हों, है ना, पब्लिक सर्विस बैंक हों, ये सब बैंकों को रेगुलेट द बैंक इन इंडिया, बैंक्स इन इंडिया। तो इन सबको रेगुलेट करने का काम ये सारा का सारा किसका होता है, ये भी आरबीआई का ही होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या फंक्शन होते हैं, तो ये हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक की तरह काम करता है। मतलब सबका जो मेन सेंटर है वो आरबीआई ही है। आरबीआई ही वो संस्था है जो किसी भी बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, कितना ये बैंक किसी को लोन प्रोवाइड कर सकती है ना, कितना इसके पास अपना रिजर्व कैश होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं, ये रूल्स रेगुलेशन जो भी बैंकों के लिए बनाती है वो कौन है, वो आरबीआई ही बनाती है। ठीक है, तो लिक्विडिटी जो है, ठीक है, मनी फ्लो लिख देता हूँ। जो मनी फ्लो है, जिसको कि लिक्विडिटी भी बोलते हैं, लिक्विडिटी जो है ये भी कौन करवाती है, ये आरबीआई ही करवाती है। ठीक है, इसके ऊपर जो कंट्रोल है, ठीक है, इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो भी किसका है, आरबीआई का है। अच्छा, लिक्विडिटी की, ये मनी फ्लो किसको बोल रहे हैं, कि मार्केट में कितना पैसा रहना चाहिए। ठीक है, किस अमाउंट में पैसा बाहर गया है, मतलब मार्केट में निकला है, और किस अमाउंट में बैंक वालों को कितना किसी को लोन देना चाहिए, है ना, ये सब किसके ऊपर कंट्रोल में रहता है, आरबीआई के। चलिए एक कुछ जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ। देखिए, जब आप अकाउंट खुलाते हैं किसी भी बैंक में ना, तो उस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपको क्या लगता है किसके किसके पास रहती है। तो देखिए, उस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दो लोगों के पास रहती है। एक तो जिस बैंक में आपने अकाउंट खुलाया है ना, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपने कैनरा बैंक में या पीएनबी में, ठीक है, कहीं पे भी आपने अकाउंट खुलाया है, तो एक तो उस बैंक वालों के पास आपकी पूरी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है कि कितना आपका अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, उसकी डिटेल क्या है, ठीक है, कितना उसके उसमें अमाउंट में, कितने उसके अकाउंट में मनी वगैरह है ना, ये सब। लेकिन ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा जानकारी, ये कहने का मतलब आपके पूरे अकाउंट की पूरी जानकारी ये आरबीआई के पास भी है ना, क्योंकि आरबीआई ही कंट्रोल करता है सबको। सबसे पहली बात तो कि सबसे बड़ा बैंक वो है, समझ लीजिए। एक स्कूल में जैसे होता ना कि उसका जो डीन है उसके पास सबकी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो सिमिलरली वो आरबीआई भी उसी डीन की तरह काम कर रहा है, जिसके पास सबकी इन्फॉर्मेशन है A to Z। ठीक है, तो हर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन इस आरबीआई के पास भी रहती है, और साथ में जिस बैंक में आपने अकाउंट खुलाया उस बैंक के पास तो रहेगी, क्योंकि हर बैंकों को कंट्रोल करने का काम यही आरबीआई करता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी मैंने आपको बोला कि कोई नया बैंक मान लो जुड़ रहा है ना, कोई नया बैंक खुलता है तो उसको लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम भी यही करता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, प्रोवाइडिंग लाइसेंस टू न्यू बैंक। जो न्यू बैंक्स होते हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम भी किसका है, आरबीआई का ही है। ठीक है, और इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे जो रिप्रेजेंट करता है वो भी कौन है, आरबीआई ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल
लेवल, ठीक है। इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे कि इंडिया की करेंसी किस तरह की है, किस तरह की लिक्विडिटी चल रही है ना, कितना हमारा रेपो रेट है, कितना रिजर्व रेपो रेट है ना, ये सब चीज़ें, कितना बैंक रेट है, ये सब जो चीज़ें प्रोवाइड करती है वो आरबीआई ही करती है। आरबीआई ही सारे बैंकों के लिए क्या बनाती है, रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, कितना कितना आपके पास रिजर्व बैलेंस रहना चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें कौन बताती है, ये आरबीआई ही बताती है। अच्छा, इनके ऊपर हम सब दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है ना, इनके बारे में सब बात करेंगे। आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं जीके सीरीज़ की अपनी, ठीक है। तो आज आरबीआई के बारे में ही बात करेंगे। चलिए, ये कुछ हमने आरबीआई के बारे में बात की। अब थोड़ा सा करंट के बारे में भी सुन लीजिए। अभी जो करंट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो करंट में आरबीआई के गवर्नर हैं, बहुत सारे बच्चों को क्या पता है, इनका नाम पता भी हो। आरबीआई के जो गवर्नर हैं, करंट आरबीआई गवर्नर हैं, इनका नाम है शक्तिकांत दास, ठीक है। इनका नाम है, नाम लिख लीजिए आप, इनका नाम है शक्तिकांत दास, ठीक है, इनका नाम है। ये 25 नंबर के हैं, ये 25 नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं, 25 आरबीआई गवर्नर हैं ये, ठीक है, इंडिया के। इनसे पहले उर्जित पटेल थे, है ना। ये उर्जित पटेल वही हैं जिनके टाइम पीरियड पे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मोनेटाइजेशन किया था, है ना, डिमोनेटाइजेशन किया था 500 एंड 1000 रुपीज़ की नोटों की, ठीक है। तो ये 2018 में इनको बनाया गया था शशिकांत दास को, और अभी तक ये चल रही हैं। इनसे पहले मैंने आपको क्या बोला, अभी उर्जित पटेल थे, उनसे पहले आपके रघुराम राजन क्या थे, गवर्नर थे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको इतनी नॉलेज जो आज मैंने प्रोवाइड की है आपको पसंद आई होगी। अच्छा, ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।